भारत में भारत को सुरक्षित रखेगी। मैंने सुना पीछे कुछ लोग कहा करते थे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐसा कहने वाले कई लोग हुए हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। विचार करिए, अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो कल जो दिल्ली में इतना बड़ा बम धमाका हुआ है और इस बम धमाके से जुड़े हुए जितने लोग सामने आ रहे हैं, जो भी अपराधी आ रहे हैं, वो एक ही धर्म विशेष के क्यों हैं? तो आतंकवाद का धर्म होता है और आतंकवाद का धर्म क्या है, ये अब लगभग पूरी दुनिया जान चुकी है। पूरी दुनिया अब ये बात जान चुकी है। जहाँ पर थोड़े से हिंदू रहते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है, जहाँ पर थोड़े से ईसाई रहते हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है और देश को हड़प लिया जाता है। और इस तरह हड़पते इन लोगों ने न जाने कितने देश अपने बना लिए हैं। आज पूरी धरती पर जितने भी देश आतंकवादियों के बने हैं, जिहादियों के बने हैं, वो छीन कर बने हैं, लूट कर बने हैं, दूसरे की लाश पर खड़े होकर के बने हैं। मेरे भारत को ये मुगल कभी छीन न पाए, मेरे भारत को ये आतंकवादी कभी छीन न पाए, मेरे भारत में इनके ये मारने काटने वाले मंसूबे कभी पूरे न हो पाए। ऐसी में माँ भारती से प्रार्थना करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, गीता के कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि कहाँ छुपे हो, धर्म के लिए आज आपकी आवश्यकता है। हंसते खेलते लोगों के बीच में दिल्ली में जब ये कल बम फूटा होगा, घर के घर सूने हो गए होंगे। पुलवामा में जो फौजी मरे थे उनके आंसू अभी घर वालों के सूखे नहीं हैं। जो अभी कश्मीर में पहलगांव में जो आतंकवाद के शिकार हुए थे, उनके घर के लोगों के आंसू अभी सूखे नहीं हैं। इन आतताइयों को, इन स्लीपर सेल्स को पूरे देश में पहचानो और जल्दी से जल्दी इनको पकड़वाने का काम करो। इन स्लीपर सेल्स को जब तक पहचानोगे नहीं, जब तक उनको आस पड़ोस में अपने देखोगे नहीं, जब तक इनकी खुफिया जानकारी गुप्त रूप से प्रशासन तक, सही लोगों तक पहुंचाओगे नहीं, तब तक ये देश सुरक्षित नहीं होगा। इन लोगों के पास हर चीज का तालमेल बंद कर दीजिए, रोटी बेटी का हर नाता तोड़ दीजिए। कोई भाईचारा नहीं, आतंकवादियों से कैसा भाईचारा। कल की ये घटना सुनकर मुझको बहुत पीड़ा हुई। सांझ लगभग 6, सवा 6 बजे की ये घटना, पूरा देश इस घटना से आहत है। आतंकवादियों की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो सकती है। हाँ, 10-12 साल पहले तो सुनते थे, 10-15 साल पहले के जो अखबार थे उनमें तो अभी भी अगर निकालोगे तो इतिहास निकल आएगा कि वहाँ बम फूट गया, वहाँ बम फूट गया, उस बस में हो गया, उस बस में हो गया। दिल्ली मुंबई जलती ही रहती थी। लेकिन अब तो देशद्रोहियों को दफना देने वाली सरकार है। अब ये जो घटना है, बहुत दिन में ऐसी घटना सामने आई है और जल्दी ही हम आशा करते हैं कि उन स्लीपर सेल्स को पकड़ा जाएगा जो आतंकवादियों के इशारों पर काम करते हैं, जो मानवता को तार तार करने के लिए काम करते हैं, शांति को भंग करने के लिए काम करते हैं। पता नहीं कौन सा परमात्मा इनसे कह करके जाता है कि लोगों को मारो। बाकी हमने तो यही सुना है कि भगवान रक्षा करते हैं, भगवान कभी किसी को मारते नहीं हैं। पर पता नहीं
इनके कौन से धर्म में कौन सा भगवान इनसे कह करके गया कि इस तरह बम फोड़ो, इस तरह लोगों को मारो, इस तरह स्त्रियों के साथ अन्याय करो। मैं कहती हूँ इस समय स्त्रियों को जागरूक होना चाहिए, इस समय मातृशक्ति को जागरूक होना चाहिए।